हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एक्सिस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके अंदर, तो कोई ज़्यादा पुराना ये स्टॉक्स नहीं है। डेट ऑफ लिस्टिंग की बात करें तो तकरीबन 5 मार्च 2024 को इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं यहाँ से अभी तक इसके अंदर 10 महीने का समय हुआ है। अगर मैं बात करूँ शुरू से, तो यहाँ पर देखिएगा जो पहली कैंडल की मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये जो पहला कैंडल देख रहे हैं, इसने हाई बनाया था तकरीबन 274 का। लो की बात करें तो 219 का लो बनाया था। उसके बाद इसके अंदर देखा जाए तो गिरावट हमें देखने को मिली 173 के पास इसने यहाँ पर बॉटम बनाया। उसके बाद इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली। तेजी इसके अंदर ऐसी रही, यहाँ पर इसने 530 के लेवल को टच किया। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं जुलाई 2024 के अंदर का है। अगर मैं बात करूँ अभी करंट सिनारियो के अंदर, तो इस लेवल से अभी भी तकरीबन 50% के डिस्काउंटेड प्राइस, ये 50% नीचे ही अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करंट प्राइस की हम लोग बात करें 252 के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की चर्चा करें तो वहां पर ये ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो सेल्स की बात करें या फिर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में लगातार कमी हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की चर्चा करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। अगर मैं चर्चा करूं इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे एमए की बात करें हम लोग, तो इसकी जो वैल्यू निकलती है तकरीबन 284। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 307 के आसपास। अगर अभी हम लोग इसके अंदर बात करें ट्रेंड की, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड का ट्रेंड इसके अंदर नजर आता हुआ दिख रहा है। 2 दिन बात करें तो इसके अंदर ट्रेडिंग हमें देखने को नहीं मिली। ट्रेडिंग नहीं होने का सिंपल से रीजन है, इसकी जो है रिजल्ट आने वाली थी, तो इस वजह से इसके अंदर ट्रेडिंग को रोकी गई थी। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हैं तो 250 का आपको एसएल जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तो लगभग 234 का लेवल यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर 234 को ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स आपका 205 या 208 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो जिस तरह की मार्केट की अभी सिचुएशन बनी हुई, जहाँ पर देखा जाए तो नेगेटिविटी वाली सेंटीमेंट बनी हुई बाजार के अंदर, तो मे भी ये कहाँ से और करेक्शन आपको दिखा सकता है। तो सिंपली आप अवॉइड करके चलिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी में यहाँ पर बाय नहीं करना। अगर ये 260 के ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब होता है तो फिर कहीं ना कहीं बाय के लिए आपको सोचना है या फिर एवरेज आउट करने के लिए सोचना है। अभी फिलहाल के लिए आप इसके अंदर अवॉइड करके चलिए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से जो टेक्निकल इंडिकेटर है उनकी तरफ से क्या यहाँ पे इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर जो कि सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो तकरीबन 3.5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखी गई है। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 59% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो देखिए किसी भी एक्सपर्ट से इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करें तो तकरीबन 4.5% की म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर एफआईएस की बात करें 0.95% की हिस्सेदारी निकलती हुई आ रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 23% की हिस्सेदारी यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। और टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो यहाँ पर देखिएगा आईटीआई स्मॉल कैप फंड, इसकी वेटेज की हम लोग चर्चा करें तो 1.02% नजर आता हुआ दिख रहा है। जेम एग्रेसिव की बात करें इसकी वेटेज 1.15% निकलती हुई आ रही है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.39% निकलती हुई आ रही है। जेम वैल्यू फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.39% निकलती हुई आ रही है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा, किसी भी तरह का जल्दबाजी में आपको डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है। अगर मैं आपको एक झलक रिटर्न्स की चर्चा करूँ तो रिटर्न्स भी आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा पिछले कुछ महीनों से कितनी परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स इसने बना के दी है। पिछले 6 महीने से बात करते 51% की गिरावट के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 9.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें लगभग 1.5% की गिरावट है। तो आप यहाँ पर रिटर्न्स भी देख चुके, कुछ खास आपको यहाँ पर रिटर्न्स नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ बोनस को लेकर या डिविडेंड को लेकर, तो किसी भी तरह का बोनस और डिविडेंड यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है आपको।